नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज मैं आपको बताऊंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, किसको पड़ती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं कि मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा गठिया होने वाला बीमारी है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस पहले हाथ पैर के छोटे छोटे जॉइंट्स में सूजन, दर्द, इन्फ्लामेशन करवाता है। आपको अकड़न बहुत ज़्यादा होती है हाथ पैर के जोड़ों में और धीरे धीरे ये फैलने लगता है। तो चलिए जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर्जरी का क्या रोल है और कब और किसको ज़रूरत पड़ती है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स बहुत बार सर्जरी करवा लेते हैं और फिर मेरे पास आते हैं तो उससे मुश्किल होती है कि उनकी बीमारी फैली हुई रहती है और ऑपरेशन के बाद भी उनको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका शुरुआती दौर में अगर इलाज किया जाए, जब सिम्टम 6 महीना और 1 साल से कम हो, तो उसमें बहुत ही अच्छा सक्सेस मिलता है। कुछ दवाइयों से बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट मेडिसिन है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मेडिसिन है, ना कि सर्जरी। अगर आप मेडिसिन सही समय से लेते हैं, सही डोज में लेते हैं, आपके जोड़ों का इन्फ्लामेशन, जो गठिया में सूजन दर्द है, वो अगर कंट्रोल में रहता है तो कभी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मरीज़ जो सिर्फ दर्द की दवाइयाँ या कुछ स्टेरॉयड लेके अपना गठिया दबा के रखते हैं, अपनी आर्थराइटिस का जो पेन, सूजन है, उसको दब जाता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिससे आर्थराइटिस का दर्द दब जाता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से जॉइंट डैमेज चलता रहता है। सो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कुछ ऐसे मरीज होते हैं, कुछ जॉइंट इतने ख़राब हो जाते हैं और जब हमारे पास आते हैं तो जो हड्डियाँ होती है पूरी जुड़ जाती है। जैसे घुटना हुआ तो दोनों बोन पास में चिपक जाता है, इवन डिफॉर्मिटीज़ भी होती है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं। सो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि उन जोड़ों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयाँ ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दूसरे जॉइंट और टेढ़े ना हो जाएं, डैमेज ना हो जाएं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेडिसिन्स उस स्टेज में भी ज़रूरी है। लेकिन जो एक जॉइंट और 2 जॉइंट काफ़ी सीवियरली डिफॉर्म्ड हो जाता है, जिसमें आपको चलने में या कुछ भी काम करते हैं तो हमेशा पेन रहता है, 24 घंटा पेन रहता है, तो वैसे कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी कराने से पहले ज़रूरी है कि आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिले, अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो मेडिसिन्स ऑप्शन है फिर भी डिस्कस करें। कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक दवाइयाँ ज़रूर लें कि जो इन्फ्लामेशन दूसरे जॉइंट में है उसको कंट्रोल किया जाए, फिर सर्जरी प्लान करने पे ज़्यादा सक्सेस मिलता है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात है कि अपनी दवाइयाँ कब रोकनी है, सर्जरी के पहले कब लेनी है। ये बहुत ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सर्जरी के आउटकम को भी दर्शाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप सर्जरी प्लान करें तो रूमेटोलॉजिस्ट को मिलें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट सर्जरी नहीं है, लेकिन हाँ, जब एक जॉइंट, 2 जॉइंट जब बहुत ख़राब हो जाते हैं, मेडिसिन से, डीमार्ड से, जो कि मेन आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दवाई होता है, उससे फ़ायदा नहीं होता है, तब एक पर्टिकुलर नी रिप्लेसमेंट और या हिप रिप्लेसमेंट का हम प्लान करते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको सर्जरी का क्या रोल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये पता चला हो, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जितना जल्दी इलाज कराया जाए उससे कितना फ़ायदा होता है ये पता चला हो। और जब भी आप प्लान करें सर्जरी तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो एक्सपर्ट होते हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि इनमें जो मेडिसिन्स होती हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण दूसरे ऑर्गन प्रभाव करता है, उनकी सारी जानकारी रूमेटोलॉजिस्ट को होती है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज़ रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो मैं इस पे बताते रहता हूँ। साइंस क्या कहता है इसके बारे में बताता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।